कभी ये सोचा है कि वक्त के साथ साथ हर चीज इतनी महंगी क्यों होती जाती है? ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इसका एक नाम भी है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। याद करिए, कुछ साल पहले 10 रुपए में क्या कुछ नहीं आ जाता था और आज वही चीजें 50 या 100 रुपए की हो गई हैं। नहीं, ये कोई वहम नहीं है, ये एक आर्थिक सच्चाई है। तो कीमतों के बढ़ने के इसी पूरी कहानी का एक नाम है इन्फ्लेशन। सीधी सादी भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीजों का महंगा होते जाना। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसका जो असली और ज्यादा जरूरी मतलब है वो है हमारे पैसे की खरीदने की ताकत का कम हो जाना। चलिए इसे असल जिंदगी के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कुछ साल पहले जो दूध 40 रुपए का था वो अब 60 का है। जो पेट्रोल 70 का था वो अब 100 के भी पार चला गया है। तो हाँ, कीमतें तो साफ साफ बढ़ रही हैं, लेकिन असली खेल कुछ और ही है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, और वो है परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत। इन्फ्लेशन का असली खेल यहीं पर है। इसे समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, हमारे पास 100 रुपए का एक नोट है। ये नोट आज भी 100 रुपए का है और हाँ, 5 साल पहले भी 100 रुपए का ही था। लेकिन फर्क क्या आया है? फर्क ये है कि पहले 1900 रुपयों से जहां शायद हम 5 अलग अलग चीजें खरीद पाते थे, आज 1900 रुपयों में मुश्किल से 2 या 3 चीजें ही आ पाती हैं। नोट तो वही है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी हैसियत घट गई है। तो जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है, पैसा वही रहता है, लेकिन समय के साथ उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कम हो जाती है। और बस यही इन्फ्लेशन का असली चेहरा है। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए कि इन्फ्लेशन क्या है, पर सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? चलिए इसके पीछे के 4 बड़े कारणों को समझते हैं। इसके 4 बड़ी वजह हैं। डिमांड और सप्लाई का खेल, चीजों को बनाने का बढ़ता हुआ खर्चा, बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाना और कुछ ग्लोबल कारण जिनका असर हम पर पड़ता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा कारण है डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत। सोचकर देखिए, जब किसी चीज को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हों लेकिन बाजार में वो चीज कम हो तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मतलब ज्यादा मांग और कम सप्लाई का सीधा नतीजा है महंगी चीजें। दूसरा कारण है चीजों को बनाने की लागत यानी उसकी कॉस्ट। अगर किसी चीज को बनाने में लगने वाला कच्चा माल महंगा हो जाए या उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाए तो कंपनियां भी अपना सामान महंगा कर देती हैं। आखिर वो बढ़ा हुआ खर्चा ग्राहकों से ही तो वसूलेंगी। तीसरा कारण है बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा। देखिए, जब सरकार या सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में बहुत सारा नया पैसा छापकर डाल देते हैं तो लोगों के हाथ में कैश तो आ जाता है, लेकिन बाजार में चीजें तो उतनी ही रहती हैं। नतीजा, बहुत सारा पैसा कम चीजों के पीछे भागता है और हर चीज की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और चौथा कारण है दुनिया। हम सब एक ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं। अगर दुनिया में कहीं कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएं, कोई जंग छिड़ जाए या फिर बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाए तो उसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। लेकिन इन सब आर्थिक बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये महंगाई सबसे ज्यादा महसूस किसे होती है? देखिए, इन्फ्लेशन की सबसे ज्यादा और सबसे गहरी मार गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ती है। सालों से जोड़ी गई उनकी बचत की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है और घर का बजट चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज की जरूरतें ही लगातार महंगी होती चली जाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इस महंगाई के आगे लाचार हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि अपने पैसे को इस महंगाई की मार से बचाने के लिए आखिर किया जा सकता है। एक सीधी सी 3 कदमों की रणनीति है जो बहुत काम आ सकती है। पहला, समझदारी से निवेश करें। अपने पैसे को ऐसी जगहों पर लगाएं जहां वो महंगाई की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़ सके, जैसे कि म्यूचुअल फंड, सोना या फिक्स डिपॉजिट। दूसरा, अपनी इनकम बढ़ाएं, कमाई का कोई और जरिया भी तैयार करें। और तीसरा, एक स्मार्ट बजट बनाएं, अपने हर खर्चे पर नजर रखें और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा सिर्फ बैंक में रखने से नहीं बढ़ता, वो निवेश करने से बढ़ता है। क्योंकि चुपचाप पड़ा हुआ पैसा तो इन्फ्लेशन की वजह से हर दिन अपनी ताकत खोता रहता है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। ये कोई अचानक आया हुआ संकट नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक स्वाभाविक और लगातार चलने वाला हिस्सा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इन्फ्लेशन को कैसे रोकें, बल्कि सवाल ये है कि हम उसे मात कैसे दें। सही जानकारी और स्मार्ट प्लानिंग के साथ इससे बचा भी जा सकता है और आगे भी बढ़ा जा सकता है। तो क्या हम सब अपने फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं?